वेलकम बैक। आज मैं आपको वॉल्ट डिज्नी टेक्निक बताने जा रही हूँ, जिसे यूज करके आप अपनी क्रिटिक को लॉजिकली सेटिस्फाई करेंगे और अपने सपनों को भी पूरा कर पाएंगे। आइए देखते हैं इसके लिए क्या करना है। सबसे पहले आप अपनी आंखें बंद करिए और इमेजिन करिए कि आप एक सर्किल में खड़े हैं और ये है ड्रीमर पर्सनालिटी का सर्किल। आप ध्यान से सुनिए, आपकी ड्रीमर पर्सनालिटी आपसे क्या कह रही है। ये आपसे कह रही है तुम्हें लाइफ में क्या चाहिए। तुझे घर और गाड़ी चाहिए, तुझे नेम और फेम चाहिए, तुझे अच्छी हेल्थ चाहिए, रिलेशनशिप चाहिए, दौलत और शोहरत चाहिए। आप ध्यान से सुनिए वो जो भी बोल रही है और आंखें खोल के वो सब नोट डाउन कर लीजिए। अब फिर से आप आंखें बंद करिए और एक कदम आगे बढ़ाइए और इमेजिन करिए अब आप दूसरे सर्किल में खड़े हैं और ये है क्रिटिक का सर्किल। आप उसको बोलिए मैं ड्रीमर के पास गया था और ड्रीमर ने मुझे ये सपना दिया है, आपको कोई ऑब्जेक्शन है क्या? क्रिटिक बोलेगा हाँ मुझे ऑब्जेक्शन है। तुमने पहले भी तो सपने लिए थे, क्या हुआ उनका? तूने पहले भी स्टार्टअप लिया था ना और उसे तुमने बीच में ही छोड़ दिया था। अब फिर से तुमने दूसरा स्टार्टअप लिया है, क्या गारंटी है कि इस बार तुम इसे पूरा करोगे? मुझे आंसर चाहिए। अब आप ध्यान से सुनिए, क्रिटिक आपसे जो भी सवाल पूछ रहा है और आंखें खोल के वो सब नोट डाउन कर लीजिए। फिर से आप आंखें बंद करिए और एक कदम आगे बढ़ाइए और इमेजिन करिए कि अब आप तीसरे सर्किल में खड़े हैं और ये है डूअर का सर्किल। आप डूअर से बोलिए ड्रीमर ने मुझे ये सपना दिया है और क्रिटिक ने मुझसे ये सवाल पूछे हैं। अब आप मुझे बताओ कि मैं उसको क्या आंसर दूं जिससे वो मान जाए और एनओसी साइन करके दे दे। बिना उसके साइन के डूअर एक्शन नहीं ले सकता। अब डूअर बोलेगा क्रिटिक से जाके बोल दे हाँ मैंने पहले सपने लिए थे, भले ही मैं उन्हें पूरा नहीं कर पाया पर मैंने बहुत सी लर्निंग ले ली है और मुझे यकीन है मैंने जो भी लर्निंग ली है, मैंने जो भी सीखा है, इस बार मैं बेहतर करूंगा। ये तुम क्रिटिक से जाके बोल दो। अब आप पीछे मुड़िए और क्रिटिक से जाके बोलिए डूअर ने ये बोला है। अब दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो वो मानेगा या वो नहीं मानेगा। अगर वो नहीं माने तो उसे कन्विंस करने की कोशिश करिए। जब वो मान जाए तो उसे थैंक यू बोलिए, जादू की जप्पी दीजिए और उससे एनओसी साइन करवा लीजिए और डूअर को जाके दे दीजिए। इससे आपका क्रिटिक शांत होगा। नेचर ने आपके अंदर क्रिटिक पर्सनालिटी क्यों दी है ये समझना होगा। क्रिटिक आपको रोकने के लिए नहीं है, आपके अगेंस्ट नहीं है, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए है। मान लीजिए अगर क्रिटिक होता ही नहीं तो सिर्फ दो ही चीजें होती, ड्रीमर और डूअर। आप सपना लो, एक्शन करो और अचीव कर लो, कोई दिक्कत ही नहीं होती। ये ठीक वैसे होता जैसे बिना ब्रेक की गाड़ी चलाना। गाड़ी में ब्रेक इसलिए दिया है जैसे हम सेफ्टी के साथ गाड़ी ड्राइव करें और जब जरूरत हो तो ब्रेक लगाएं। पर हमने क्या किया, हम क्रिटिक वाले ब्रेक के ऊपर चढ़ के बैठ गए हैं और रेस पे रेस दिए जा रहे हैं और हम आगे ही नहीं बढ़ रहे हैं। एक एग्जाम्पल से देखेंगे। सपोज किसी ने बहुत बड़ा ड्रीम ले लिया है माउंट एवरेस्ट चढ़ने का और वो पूरा नहीं कर पाया तो उसका मोरल ब्रेक होगा, उसे हर्ट होगा, उसे पेन होगा और नेचर आपको हर्ट नहीं करना चाहता है, इसलिए उसने आपके अंदर क्रिटिक पर्सनालिटी दी है। अगर आपकी क्रिटिक आपको कोई काम करने के लिए अलाउ नहीं करे तो अपनी क्रिटिक को शांत करिए, इससे आपका डर खत्म हो जाएगा और आप अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करें।